शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निर्धार। पर किया न किने निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ 52 प्रकरण। सतगुरु मेरा श्याम जी प्रथम चौपाई में सदगुरु का परिचय दिया और संसार में सदगुरु शब्द बहुत ही फेमिलियर है और सभी संप्रदाय में अपने अपने टर्मिनोलॉजी में सदगुरु को सभी मानते हैं और सभी सम्मान देते हैं। कुरान में हादी शब्द आता है और हामी परंपरा में सदगुरु गुरु। अब गुरु का गुरुत्व, आदि का हादित्व, गुरु के नाम पर पूर्णिमा मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा जी का। तो हिंदू समाज में व्यास जी को गुरु उनके नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। परमात्मा सूर्य रूप है, तो परमात्मा ही गुरु रूप में होकर के सदगुरु रूप में संसार में आते हैं। इसीलिए गुरु के पास जो होता है, जो दैवत, वो परमात्मा का ही खजाना है। चंद्रमा के पास जो प्रकाश है वो सूर्य से ही आता है। इसीलिए सद्गुरु परमात्मा का ही स्वरूप है। और परमात्मा अपने नूरी स्वरूप में तो धरती में आई ही नहीं। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति और चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराज। परमात्मा अपने स्वरूप में, अपने लीला से, अपने भव्यता के साथ, अपने पातशाही के साथ अपने धाम में है। अब ये संसार परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ है और इसका उद्देश्य है उन ब्रह्मात्माओं को असत दर्द दुख का अनुभव कराना। और ये संसार नाटक है, तो नाटक खेलने वाला भी चाहिए और नाटक खेलने वाले का खेल तभी सफल होगा कोई देखने वाले आए। इसीलिए जीव सृष्टि यहाँ खेलने वाले हैं, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि से देखने वाले हैं। अब देखे बापत असत दर्द दुख का नाटक देखे बापत यहाँ पर आशीर्वाद देना। तो वो आशीर्वाद स्वरूप ही धरती में मोक्ष नाम, मुक्ति नाम, सब मुक्ति के लिए आवाज़ है, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति देने वाले कौन, क्यों, किसको, ये खुलासा सदगुरु बताते हैं। मुक्ति शब्द धरती में कोई जरूरत ही नहीं है। जब सृष्टि बनी नहीं तो मुक्ति किसकी? जो ब्रह्मलीला में अष्टप्रहर ब्रह्मलीला हो तो मुक्त ही मुक्त है। तो धरती में मुक्ति कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसका मतलब कोई बंधन है। तो बंधन कब शुरू हुई? ये बंधन का कारण क्या है? कौन बंधन? ये तारतम्य ही बता पाएगा। इसीलिए संसार क्षर पुरुष जो गीता में कही है, वो ये जो सृष्टि कॉन्सेप्ट है, यहाँ का जड़ चेतन सब किस उद्देश्य से बनाया हुआ है। कुरान में इसको कुन्ना हो जा कहने पर वो ऐसा माना। और हिंदू शास्त्र में एक ओम बहुश्याम, आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोले तो सृष्टि हुई। बस यहाँ पर है जड़ और चेतन।
यहाँ जड़ को भी मुक्ति देना है। जैसे जड़ को भी मुक्ति, आपको उदाहरण दूँ, हम जो वस्त्र पहनते हैं उसका कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो वस्त्र महापुरुष पहनते हैं, आचार्यगण, बड़े बड़े राजगुरु, तो उनका वस्त्र कहीं मिला तो लोग कितने सम्मान से लेते हैं। वस्त्र तो वही है ना, कपड़ा तो वही है ना, फूल जड़ है। साधारण जो जानवर, जंतु पूजा भी होती है, गौ पूजा होता है कि नहीं होता, और वो फूल जो है उसी दर्जा से रहते हैं, हम जो पहनते हैं उसी दर्जा से। लेकिन वही फूल का माला जब आचार्यगण बड़े बड़े 108, 1008 जब पहनते हैं तो फूल का क्या कीमत होता है। उसमें भी अब भगवान के गले में जो पधराए हुए हैं, उनके पहनाए हुए हैं, तो बड़े बड़े तीर्थों में देखिए तो फूल के माला के लिए लोग कितने तरसते हैं, और जैसे पुजारी हाथ में देते तो कितना प्यार से लेके चलते हैं। तो वो फूल ने सम्मान पाया कि नहीं पाया, जड़ ने। वो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के इच्छा से ये सृष्टि बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर 5 तत्वों को भी मुक्ति की व्याख्या है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को संसार का अनुभव कराने के लिए सूरता रूप से भेजे हैं। इसलिए यहाँ 5 तत्वों की मुक्ति। अब बात है, जो ब्रह्मधाम में जो 5 तत्व है वो तो सच्चिदानंद है, इसमें तो क्या मुक्ति की बात है। इसलिए जब शास्त्रों में संसार उत्पत्ति की बात बताती है तो पहला नंबर प्रश्न तारतम्य करता है कि उत्पत्ति क्यों, संसार की सृष्टि क्यों हुई। बस वो चीज़ को कॉन्सेप्ट, जब इसको बोलते हैं साइंस ऑफ क्रिएशन, जिसको तारतम्य सब्जेक्ट में वैराट का ज्ञान होता है, ये सब बताने वाले सदगुरु हैं। तो सदगुरु के अंदर का जो दैवत है, सदगुरु हम श्री देवचंद्र जी महाराज, जो धरती के लिए आदरणीय और धरती में सृष्टि को मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप, क्योंकि इनके अंदर दैवती ऐसा है, समय ही ऐसा आया है। इसीलिए कुरान ने जो भविष्यवाणी बोली, कुरान की जो भविष्यवाणी है कि रूह अल्लाह आने की बात है। रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा। और हिंदू शास्त्र में श्यामा जी अवतार है, जैसे लक्ष्मी जी अवतार है, पार्वती के अवतार मानते हैं, महालक्ष्मी मानते हैं, और इसी लाइन में गोलोकधाम के राधा कृष्ण के अवतार मानते हैं। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज के, अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी के अवतारण सदगुरु के दैवत यहाँ श्यामा जी स्वरूप। और कुरान में 2 फरिश्ता बहुत महत्व मानते हैं, एक जबराइल, एक असराफिल। और असराफिल फरिश्ता वो मोहम्मद साहब कहते हैं कि उनके जाने के 1000 साल बाद असराफिल फरिश्ता आएगा, वो शोर फूंकेगा और एक शोर में पहाड़ गिराएगा, दूसरा शोर में उठाएगा। 2 बार शोर फूकने की बात है। इसलिए कुरान प्रत्यक्ष प्रमाण है और शास्त्र परोक्ष प्रमाण है। शास्त्र में बुद्ध अवतार आने की बात है। 2 परार्थे अष्टविंशति कलियुगे, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्थ 28वें कलयुग में एक जागृत बुद्धि के अवतार की बात कही है। उसी को कुरान में असराफिल की बात है। 2 बार शोर फूटने का मतलब, एक बार तारतम अवतरण होगा, दूसरी बार तारतम का प्रचार होगा। तारतम अवतरण होते ही जब हमारे कान में अंदर में तारतम का उदय होगा तो पहाड़ गिरेगा, अर्थात क्षर पुरुष से हमारा चित्तवृत्ति हट जाएगा। उसके बाद दूसरा फूंकने का मतलब तारतम ज्ञान जब समझ आएगा अंदर से, तो फिर छूटने वाला छूट गया, पकड़ने वाला चीज़ परमात्मा का परम धाम अच्छी तरह से उसको पकड़ेंगे और आत्मा का लक्ष्य तय हो जाता है। कुरान में शोर फूंकने की बात। इधर जागृत बुद्धि के विषय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम को जानने की अक्षर ब्रह्म की इच्छा,
और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए रासलीला में अक्षर द्वारा रासलीला को अखंड करना, और अखंड की बुद्धि जो प्रेम में डूबी हुई बुद्धि सदगुरु के पास आना, इसको बोलते हैं जागृत बुद्धि का अवतार। कितना दैवत हो गया। एक तो जागृत बुद्धि का अवतार, दूसरा श्याम जी सत्ता, और वो ब्रह्मात्मा जिनके लिए खेल बना, उन आत्माओं में एक आत्मा सुंदर वह आत्मा सदगुरु के अंदर विराजमान है, और रू अल्लाह कुरान के हिसाब से, और संसार के उत्तम जी तो है। तो ये पूरा व्यक्तित्व, जैसे भगवान राम को देख करके दुनिया वाले के बोलते हैं, एक तो दशरथ का पुत्र तो है ही राम संसार के नाम से, लेकिन हृदय में रमन करने वाले शक्ति आत्मा सत्ता को भी राम, और पूरा 14 लोक को रमाने वाले राम वैकुंठवासी राम, उसको भी देख अवतार। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण में त्रिधा भेद श्री कृष्ण के, यहाँ तक शास्त्रों ने बताया हो, ये अभ्यास कर रहा है। 12 कला संपन्न भगवान राम में अंदर दैवत देखने का अभ्यास पहले से करवाए, और परमात्मा श्री कृष्ण जो 22वां अवतार है, उसको उनके अंदर शक्ति को देखने का अभ्यास करवाए। उसके बाद 23वां अवतार बुद्ध अवतार सदगुरु के अंदर, और 24वां अवतार जो बुद्ध कल की अवतार महामति प्राण। ये शास्त्रों के भाषा से, शास्त्रों में पहले से। अब ब्रह्मात्मा परमधाम के दृष्टि से तो ब्रह्मात्माओं के लिए सदगुरु महाराज श्यामा जी सत्ता, जो रंगमहल सिंहासन में विराजमान है श्यामा जी, और महामति प्राण जी के अंदर मूल मिलावा में सिद्धार्थ जी महाराज जो विराजमान है, ब्रह्मात्माओं के लिए राजश्यामा जी, और धरती के लिए क्रिएटेड जो स्वप्निक जीव के लिए शास्त्रों के यहाँ से बुद्ध अवतार और कल्प अवतार, और कुरान को मानने वालों के लिए दोनों रूह अल्लाह और ईमान के लिए उनकी मुखारबिंद जो ज्ञान दिया गया, ये कुलजम स्वरूप है। वो कुलजम स्वरूप का दैवत देने वाले सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के अंदर का तत्व, ये जो माया लोक तो सुंदर सा जी, इस तरह से सदगुरु मेरा श्यामा जी, जो ऐरी से चरने रहूँ, मैं ऐरी से चरने रहूँ, सनमंदा मेरा आईसों, मेरा संबंध इनसे है। तो यह पूरा संबंध लगाने में, जैसे संसार में संबंध लगाना जाते हैं तो 10 डायरेक्शन से देखते हैं, 10 दिशा से संबंध पक्का करते हैं, उसको ही संसार के उसके मोह का सागर का 10 डायरेक्शन। ऐसे ही परमधाम में निस्बत का सागर है शांत, वो संबंध का सागर। यहाँ पर संबंध मेरा यही सो, श्री राजी महाराज का नूर सागर का झलक जो है सदगुरु के अंदर प्रकाशित होता है। और कुरान ने बोला हादिस वही हक, और हिंदू शास्त्र ने कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इसीलिए ऐसा पूरा होश के साथ सदगुरु के साथ संबंध लगाना है। हमें ये संकेत दे रहे हैं महामति प्राण जी वाणी में कि आप सदगुरु जिनको माने हैं, तारतम्य सदगुरु के ट्रैक में जब आप आ रहे हैं तो संबंध मेरा यहीशों बोलने के लिए पूरा ज्ञान द्वारा विवेचन करके सदगुरु मेरा श्यामा जी, और इनके द्वारा जो लक्ष्यवान आनंद सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारे हृदय में जो आनंद प्रसारित होता है, अब ये कभी टूटने फूटने वाला नहीं। शरीर ऐसा अनंत चला जाए कोई फर्क वाला नहीं, लक्ष्य का जो आनंद है वो हर नहीं। इस तरह से प्रथम चौपाई में हमें सदगुरु का परिचय दिए। अब इनके पास से, इनके सत्संग से हमें क्या क्या चीज़ का परिचय होता है, तो बोले ये जो माया लोक लोक सौदे। अब इनके ज्ञान से, इनके सत्संग से हमें माया का एरिया पता चलता है। संसार में लोग कोई बोलते हैं पत्नी के लिए पति माया, कोई पति के लिए पत्नी माया। संसार में ये जो लौकिक संबंध सब माया, कोई बोले दुकान ये सब माया, ये सब माया का फैलाव है। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा माया के विषय चर्चा करते हैं। कोई बोलते हैं या माँ जो नहीं है वही माया है, या जो माँ नहीं वही माया।
लेकिन महामती प्राण जी कहते हैं ये माया तो माया ही है, जो सही बता रहे हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके माया का एक खानदान कहाँ से शुरू हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य ने जो माया का एरिया का परिवेश दिया है, ये भ्रम है, ठीक है, जो नहीं है वो माया है, वो भी ठीक है, सही बोल रहे हैं, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो निंद्रा का आवरण जो फरामोशी डाला जाता है, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, अब हमारे निंद्रा का आवरण जब आता है, वो आवरण का असर जो होता है कि हम या घोर नींद में चले जाते हैं या हम स्वप्न में चले जाते हैं, ठीक है। वो स्वप्निक ब्रह्मांड जो नया जो अवतरण होता है, उसका कारण जो है हमारा निद्रा है। ऐसे ही 14 लोक, ऐसे ही 14 लोक जो ब्रह्मांड बना हुआ है, 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री, या नारायण का मन रूपी एरिया में 14 लोक है, अष्टावरण है, 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री है, ये नारायण का मन का एरिया है, ये माया का ही रूप है। और जैसे हमारे बुद्धि अंतस्करण होते हैं, ऐसे ही नारायण के बुद्धि अंतस्करण को महतत्व कहा जाता है, ये माया का ही प्रोडक्ट है। और हमारे अंदर चित्त का आवरण है, मन बुद्धि चित्त होता है, उसको नारायण के चित्त को इच्छा शक्ति कहा जाता है, और ये भी माया के एरिया है, जिसको संसार में 7 रंग बता करके पूरी तरह राग रागनियों द्वारा संसार में मोहित करने का गुण होता है। और जैसे हमारे अंदर अहम अंतस्करण होता है, ऐसे ही स्वप्निक अक्षर का, स्वप्न का स्वरूप नारायण का अहम अंतस्करण जो है, उसको माया के, और इसके भी ऊपर एक पंचमी अक्षर समष्टि करके कहा गया है। वो क्या है, हमारे जागृत का शरीर और स्वप्न के शरीर के बीच में एक निंद्रा का आवरण आता है, उसी को शास्त्रों के भाषा में पंचमी क्षर समष्टि कहा जाता है, जो क्षर पुरुष पैदा करता है। ये सब माया के लिए है। इसी जगह में प्राण जी ने ये जो मोह अज्ञान, इसका 9 नाम है, भर्म, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन, ये माया के लिए। इसलिए ये जो माया लोक 14 सुंदर साथ जी, जितने जितने चौपाइयों को हम पाठ करते हैं, उस चौपाई के पीछे नक्शा क्रिएट होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्तित्व, कोई शब्द हम सुनते हैं संसार में, तो एक नक्शा क्रिएट होता है। जिन्होंने काला रंग देखा ही नहीं, ज्ञानी नहीं काला रंग के विषय में, तो काला है ऐसा करके बताएं तो उसको काला है क्या। लेकिन जिनको काला रंग का ज्ञान है, काला रंग जिनको दिमाग में ज्ञान है, तो अब वो रंग के भाषा में, अरे वो आदमी बहुत काला है, तो समझ में आ गया कि काला है। लेकिन काला रंग के पीछे और भी है भाव है, आदमी बहुत काला है मतलब अंदर से कपट भरा हो, उसका भी और देखिए तो ज्ञान कितना प्रकाश फेंकता है। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य सागर में जो महामती प्राण जी शब्द प्रयोग करते हैं, उस शब्दों के पीछे का जो एरिया है, उसका स्वरूप का जो एरिया है, उसको सदगुरु महाराज ने, श्री राजी महाराज ने जब दर्शन दिए तो सब उन्होंने बताया। इसलिए सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान का बहुत समय से सत्संग करने से, उनके साथ एकाकार होने से, ये सब लोकालोक और सृष्टि का कार्य कारण महाकारण का दर्शन होता है। हम प्रयास करना चाहिए कि शब्दों के पीछे क्या एरिया है। तो ये जो इतना बोलने पर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, महत्व नारायण, और पुराण का पुण्य हो जा करने पर सृष्टि होना, एक हम बहुश्याम करके क्षर पुरुष पैदा होना, गीता का क्षर पुरुष, ये सब जब हमें सदगुरु के सत्संग में बैठते हैं तो पकड़ में आ जाता है। तो धनी ने कहा ये जो लोक 14 सब त्रिगुण का विस्तार, त्रिगुण सतरजतम, त्रिगुण सुबह से शाम तक, त्रिगुण का पर्सनिफिकेशन, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इस तरह से संसार
उत्पन्न हुआ रजोगुण, उसको मेंटेन करना सतोगुण, उसको संहार करना तमोगुण। यही होता है। इसका बड़ा रूप है सुंदर से, उस बड़ा रूप का नाम ही अक्षर ब्रह्म द्वारा उनके कल्पना में ऐसा त्रिगुण पैदा होता है और नाश होता है। उनकी जागृत, जैसे आपकी कल्पना में जागृत में कितने कल्पना बनता है, मिटता है, वो सब त्रिगुण का ही विस्तार है। बस ये जो पार्टिकुलर आज जो संसार के मुख में जो त्रिगुण शब्द है, ये सब सपना के अंदर है। और उससे परे है त्रिगुणातीत जिसको बोलते हैं, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा 3 गुण से परे है। लेकिन 3 गुण से परे है, गुण नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप में आता है और ये असज्ज दुख वाला में आता है। ये फर्क देखना चाहिए। सब त्रिगुण को विस्तार, ये मोह अहम ते उपजे। मोह अहम, देखिए हम संसार में एक आपस में मोहित होते हैं, एक आपस में मोहित होते हैं, और मोहित होने के कारण दोनों स्वरूप मिलकर के तीसरा स्वरूप पैदा होता है, उसमें हम अहम करते हैं, अपनापन। नारायण और इच्छा शक्ति जब मिलप होता है तो मोह तत्व पैदा होता है। हम किसी वस्तु से, हम गाड़ी से मोहित हो गए, तो गाड़ी ले लिया, अब गाड़ी से जो प्रोडक्ट हम, गाड़ी से जो हम कमाई करते हैं, हम घर से मोहित होते हैं और घर के साथ हम आगे, ये जड़ के साथ है। ऐसे चेतन के साथ आपस में मोहित होते हैं, उसके बाद संसार उत्पन्न हो जाता है, उसमें अहम पैदा, ये मेरा है। बस इस तरह से परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म स्वप्न में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर जड़ चेतन में एक आपस में मोह पैदा हो जाता है और उसमें अहम हो जाता है। इस तरह से उपजे सारा संसार। इसलिए ताते छूटत नहीं विकार। इसीलिए इससे ये प्रोडक्ट ही, उत्पत्ति ही मोह में होने के कारण मोह से छूटता नहीं, कोई अलग नहीं होता, वो निकल नहीं सकते। तो फिर कैसे निकलेंगे? इसीलिए तो बता रहे, इसलिए तो तारतम्य ज्ञान आया। वो उत्पन्न हुए एरिया से बाहर निकाल दे देता है, तब जाकर के विकार से मुक्त होता है। और विकार कैसा? देखिए, यहाँ संसार में खेलने वाले एक देखने वाले, इसलिए हम बार बार बोलते हैं देखने वालों के अंदर जो विकार है वो अलग है और खेलने वालों के अंदर जो विकार है वो अलग है। देखने वालों को जो विकार है वो भूलन है, उनको याद दिलाना पड़ेगा, वो विकार हट जाएगा। और खेलने वालों में जो विकार है वो उत्पत्ति ही अज्ञान से हुआ है, वो विकार है, उसको ज्ञान देना पड़ेगा कि तुम्हारी उत्पत्ति इस तरह से हुई है, ये कारण से हुआ है, तो उसको महाकारण बता देना पड़ेगा। तो परमात्मा की कृपा से वो महाकारण मिल जाएगा। तो विकार ये सब तारतम्य ही कर सकता है। तारतम्य के लंबा समय से, उसका सत्संग से ही ये ज्ञान उदय होता है। इसीलिए ताते छूटत नहीं विकार। तो ये विकार हटाने के लिए, इसका जड़मूल से हटाने के लिए ही हमने पहले आह्वान किया अपने हृदय में, सद्गुरु मेरा श्यामा जी। अब सद्गुरु आगे कहते हैं, इत शास्त्र शब्द का ही पसर है। इत कित कहाँ? ये जिस जमीन में बैठे हुए, यहाँ नीचे 7 पाता है, ऊपर 7 लोग हैं, बीच में मरते लोग हैं, जो 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा है, बीच में जम्बो द्वीप है। उस जम्बो द्वीप के भी सेंटर में आज जो विश्व वर्ल्ड मैप जिसको कहते हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं। और हमारे पेट के अंदर कीड़े हैं और उस कीड़े को क्या मालूम कि एरिया कितना है, लेकिन हमें मालूम है कि पेट के कीड़े के ऊपर शरीर का कितना भाग है, नीचे कितना भाग है, और ये स्थूल है। कीड़े को क्या मालूम कि स्थूल क्या है, लेकिन पेट के कीड़े को ये क्या मालूम कि ये शरीर संचालन होता है, इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। वो कीड़े को क्या मालूम कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसका मन से चलता है।
कीड़े को क्या मालूम कि मन भी उसकी बुद्धि से चलती है ना। ऐसे 14 लोक के जीवों को मालूम नहीं है कि नारायण के महतत्व में क्या है, नारायण की इच्छा शक्ति में क्या है, और नारायण लोक जो समग्र शरीर है, विराट स्वरूप है, ये किसकी उत्पत्ति है। बस आज आपको पेट के कीड़े के हिसाब से देखेंगे तो आपको सब मालूम है। ऐसे ही तारतम्य को सब मालूम है कि क्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। तारतम्य को है सुंदर सा दूसरा वर्ण। तो तारतम्य क्या हुआ, तारतम्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप। इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में तारतम्य का प्रचार है। धर्म प्रचार गौण है, तारतम्य का प्रचार। तारतम्य क्या है, परब्रह्म परमात्मा है, उसी को तारतम्य वाणी कहते हैं। और वो तारतम्य वाणी में ये ज्ञान। पेट के जो कीड़ा है ना, उसका उदाहरण देकर मैं बता रहा हूँ। बस इता शास्त्र कई पसंद, इता ये मर्त्यलोक में इस मनुष्य शरीर के दिमाग में शास्त्र कई पसंद। ताको खोज करे संसार, ताको खोज करे संसार, ताको उस परब्रह्म परमात्मा को महाकाल इन शास्त्रों के माध्यम से खोज करे कई संसार में लोग। लेकिन मेरे पेट के कीड़े ये पूरा मेरा पर्सनालिटी को अपने अपने दिमाग से खोजे। देखना उदाहरण बिल्कुल पकड़ लेना सुंदर सा जी। और वो जितना भी दौड़ेगा मेरे मन तक, मेरे बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहाँ से, वाचा निवर्तति मोह में। जितना भी बुद्धि लगाए ये पेट के कीड़े मेरे स्वरूप को सांगो पांगो नहीं जान सकता। ऐसे ही नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर जो जीव पैदा हुआ है उसकी बुद्धि जो है सपना के बुद्धि से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए बोला वाचा निवर्ति मोह में, वो मोह से वापस आता, वो निंद्रा से नहीं आ सकता। आप अभी तो ठीक है देख, लेकिन आप जब सपना में चले जाओगे, सपना में बहुत भयंकर भयंकर साइंटिस्ट दोस्त साथी आपको इंजीनियर मिलेगा, लेकिन वो आपका सोया हुआ शरीर देख नहीं पाएगा, वहाँ तक आ नहीं सकता। क्योंकि वो जितना भी बुद्धि लगाए आपके स्वप्न के शरीर से उत्पन्न है, आपकी जागृत में आ नहीं सकते। ऐसे ही संसार में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बहुत हुए, लेकिन नारायण के एक ओम बहुश्याम से उत्पन्न हुए। इसीलिए नारायण के महाकार अनजान नहीं सकता। तो सृष्टि को जानने के लिए क्या जरूरत पड़ी, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने सृष्टि को समझाने के लिए स्वयं तारतम्य ज्ञान लेकर के सदगुरु मेरा श्यामा जी, सदगुरु श्री निजानंद आचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान, वो तारतम्य ज्ञान से। ऐसे ज्ञान देने वाले सदगुरु को हमने आह्वान कर चुके हैं। इसीलिए वाचा निवर्ति मोह में, अब जागृत से आया हुआ ज्ञान अब मोह में अटकता नहीं है। और उसके लिए आड़ी भय निराकार अब नहीं है। यानी स्वप्न के बुद्धि के लिए निराकार, जो स्वप्न का आकार है नहीं है ना, ये स्वप्न ये निंद्रा का आकार है नहीं है ना, आकार न होते हुए भी स्वप्न का साकार खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा का हुकुम का आकार नहीं है, लेकिन हुकुम का असर है संसार, और हुकुमवान जो है वो परमात्मा, उनके आदेश ने स्वरूप धारण कर लिया है। इसलिए यहाँ पर अभी संसार संचालन हो रहा है। तो आड़ी भय निराकार परमात्मा के लिए, शुद्ध साकार परमात्मा के लिए निराकार शब्द क्या हो गया, पर्दा बना दिया। तो धरती में आप ढूंढिए, जाइए आप परमात्मा कहाँ रहते हैं करके आप ढूंढिए, सबकी आवाज आएगी। वो तो निराकार है, सभी तरफ विराजमान। वो तो निराकार है, सभी तरह विराजमान। दुर्योधन के अंदर इतना उसके अंदर लोभ कि जमीन में एक सुत भी सुई के नोक जितना भी मैं नहीं दूंगा। ठीक, अब यहाँ से देखना, दुर्योधन का कोई भी कार्य हो मोह से बाहर नहीं हो सकता। वो दया भी दिखाए, उसके पीछे पांडवों को नुकसान पहुंचाना और खत्म। अब जमीन सुई पर
वो व्यापक हुआ कि नहीं? कोई भी कर्म करेगा। ऐसा ही धरती में कुछ भी ज्ञानी सज्जन क्यों ना हो, लेकिन निराकार उनके बुद्धि में बैठा हुआ। ये कहाँ से आया? उत्पत्ति निराकार से हुई ना, निंद्रा से हुई ना। हम संसार में, ये जीव जो है संसार में जितना भी उपदेश करो, जितना भी उसको, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट कहीं ना कहीं बैठता है। क्यों? इसकी उत्पत्ति को देखिए तो, शरीर की उत्पत्ति को देखिए तो, ये जो चेतना जो शरीर में है तो परमात्मा का अंश है, लेकिन आना पड़ा इसको माता पिता के संबंध से आना पड़ा, पूरा अज्ञान के रास्ता से आना पड़ा, इसलिए उठ नहीं सकता। इसलिए 84 लाख योनि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देखिए आप, वाह, ऋषि पत्नियों को छीन छीन करके बादलों में लेके जाते हैं। क्यों? ये सृष्टि ही ऐसे बनाया ही मोह। तो यही पूरा गैलेक्सी दिखाने का तारतम साधन है, यानी तारतम ज्ञान है। तारतम रूपी ज्ञान में ही इसका नजर आता है। इसीलिए शून्य, निराकार, पार। शून्य, शून्य के लिए कितना है? 14 लोग, अष्टावरण, ज्योतिषरूप, गायत्री, मौत तो इच्छा शक्ति, नारायण, ये जो लोग हैं ये सब स्वप्न का, जहाँ स्वप्न तक है ये नहीं। इसीलिए गीता ने स्पष्ट कह दिया, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर है बचा, क्षर सर्वाणि भूतानि सब नाशवंत है, पांच तो प्रकृति का। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते, उनके ऊपर जो है एक कारण शरीर में विराजमान है वो कुटस्थ अक्षर बन गए। अब ये कार्य हुआ, ये कारण हुआ। ये कारण से जो कार्य बना ये निराकार से बना, यानी निंद्रा से बना, शून्य से बना। इसके पार, निराकार शून्य निराकार पार को, इस खेल संसार से निकलने के लिए खोज खोज रहे कई हार। धरती के सृष्टि के शुरू से ही ब्रह्मा जी ने भी हम कहाँ से उत्पन्न हो, खोज दो प्रकार की होती है। देखिए, एक है मैं कौन हूँ, दूसरा हम कहाँ से हैं। एक खोज है मैं कौन हूँ और दूसरा है मैं कहाँ से हूँ। ब्रह्मा जी का खोज मैं कौन हूँ में नहीं है, मेरा उत्पत्ति कहाँ है वो ब्रह्मा जी का खोज है। और आदिनारायण खोज मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ उसके बाद संसार का। ब्रह्मा जी का खोज मैं कहाँ से हूँ, इसीलिए वो नाभि कमल से भी अंदर चले गए थे, कमल नाल से गए थे। पुराणों में कथाएं हैं। सब ये खोज कहाँ है, वो नारायण ने खोजा। अर्थात आपका सपना का शरीर ने, शरीर में जो सपना का शरीर जो बुद्धि है, उस बुद्धि को दिमाग में आ गया, सपोज आ गया कि मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कौन हूँ। ऐसा अगर खोजी करेगा तो आप सपना का शरीर को आप कल्पना करो, आपको सोया हुआ शरीर है, उसमें एक बुद्धि है, और सपना आप देखने लगे, वहाँ पर सपना का शरीर खड़ा हुआ। यही पर देखो आप, यही दो प्रश्न देखो, सोया हुआ शरीर में भी बुद्धि है और सपना का शरीर में बुद्धि है। इसलिए तो उधर से कोई भयंकर चीज़ आया तो आप भागने के कुछ कौन से बुद्धि ने काम किया। सोया हुआ शरीर की बुद्धि थोड़ी है, सपना की बुद्धि। लेकिन इस सोया हुआ शरीर का बुद्धि का रिफ्लेक्शन है। अगर उसने अगर सोच लिया कि मैं कहाँ से हूँ, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, बैक टू पेबिलियन लौटना पड़ेगा। जैसे वो आएगा तो उसको क्या मिलेगा, सपना का सोया हुआ शरीर नहीं मिलेगा, उसको निंद्रा मिलेगा। निंद्रा ऐसा मोटा आवरण मिलेगा, उसको निराकार बोल देगा वो। ऐसे ही अक्षर के ऊपर जो परमात्मा का मोह अज्ञान भरमना जो एक परामर्श शक्ति डाल दिए हैं, उसके कारण क्षर पुरुष पैदा हुआ है। तो क्षर पुरुष के चाहे आदिनारायण, चाहे शेष नारायण, चाहे त्रिदेव, चाहे 88,000 ऋषि महर्षि कोई भी खोजी करेंगे, वापस जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, वो स्वप्ना के बुद्धि की, स्वप्ना के नारायण की बुद्धि व्यापक है, वो बुद्धि ढूंढ रही है, इसलिए स्वप्ना की बुद्धि है। वो किसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ तो अपने ओरिजिन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ओरिजिन के ऊपर परमात्मा का हुक्म, परमात्मा का शक्ति सत्ता परामर्श है। इसीलिए वो अक्षर ब्रह्म पा नहीं सकते, यानी सोया हुआ शरीर उनको मिला। जैसे आपका सोया हुआ शरीर को स्वप्न का शरीर देख नहीं सकता, ऐसे ही नारायण अक्षर को देख नहीं सकता, नहीं पा सकता, नहीं देख सकता। इसीलिए अब क्या होता है, बटन दबाने पर फैक्ट्री चालू होता है। ऐसे ही
सृष्टि अपने आप चलता रहेगा। इसका महाकारण क्या है? जब तक परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अक्षर के ऊपर हुक्म करके किया है वो हुक्म वापस नहीं करेगा तब तक सृष्टि चलती रहेगी। तो ये हुक्म दर्शन करा रहा है कौन? जिनका हुक्म है वही दर्शन करा रहा है। कहाँ बैठ के? सतगुरु मेरा श्याम जी में। वो अक्षराते श्याम श्री कृष्णा सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के ये ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरह से मैंने सृष्टि उत्पन्न किया। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया। ये जो खोजने का जगह है ये संसार, यहाँ पर ब्रह्म खोज में कोई भैरव झाँप खा करके खोजते हैं, कोई तपस्या, कोई उर्देश्वरी, कोई खड़ेश्वरी, कोई भी। ओहो, आप पुराणों में तपस्वियों के उनके पढ़िए देखिए, बहुत इन्हें बहुत प्रकार ढूंढा है। कोई अष्टांग योग से ढूंढा हुआ है, ढूंढ तो रहा है, अपने ओरिजिन को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन परकिया न किरे निर्धार। किसी ने भी निश्चित करके नहीं बताया कि ये सृष्टि का कारण यहाँ इस तरह से। वो बताएगा तारतम सागर, तारतम ज्ञान बताएगा। तारतम ज्ञान कौन है? तारतम कौन है? गीता का उत्तम पुरुष ही तारतम, वेदों का अक्षराती तारतम है। वो अक्षराती परब्रह्म परमात्मा ही बताए। कहाँ बैठ के बताए? सदगुरु के अंदर बैठ के बताए। तब जा कर के ये इनके सत्संग से ऐसा होता है कि स्वतः आप जैसे कि किसी साधन में बैठ कर के आप जाते हैं, ऐसे ही तारतम के साधन में आप उस लोक में, उस धाम में पहुंच जाते हैं। बहुतों बहुविध ढूंढिया परकिया न किन्हीं निर्धार। ये तारतम का चिंतन ही ऐसा है। पहला नंबर तो जीव को तारतम तक पहुंचने में ही ज़्यादा तपस्या करना। तारतम में पहुंच गया तो गया, बेड़ा पार हो गया। ऐसे तारतम की समझ में तब ये ऐसा सत्संग है कि 1000 किलोमीटर दूर खेत में चींटियाँ चल रही थी और एक पेड़ पौधा में चढ़ गई, एक फूल के अंदर घुस गई चींटी। माली ने फूल ले लिया और उसको हार बनाया और जो पैक करके उसने 1000 किलोमीटर दूर ट्रेन में सप्लाई कर दिया और वो गया हो। और जामनगर में, गुजरात जामनगर में श्री 5 नौतनपुरी धाम में वो हार खरीदने वालों ने खरीद लिया और राज्य के सिंहासन में पुजारी ने चढ़ा दिया। और कहाँ? कलकत्ता के बांकुड़ा में खिला हुआ फूल की चींटी फूल के सत्संग करके नौतनपुरी धाम में राज्य के सिंहासन में मुकुट में घूमा। कहाँ के चींटी पहुँचते इस लाइफ में? वहाँ नहीं पहुँचते, लेकिन फूल के सत्संग। ऐसे ही अभी तक जो जागृत में पहुँच ही नहीं सकने वाले जो जीव, जो बोल रहा था मैं, वो तारतम के सत्संग में बैठ करके वो अक्षरातीत पहुँच सकता है। इतना ताकत है ये ताकत। इसीलिए सत्संग की महिमा पहले से गा रहे थे, लेकिन किसका सत्संग? तारतम का सत्संग। तारतम के सत्संग से वो चींटी कलकत्ता में एक दरवाजा में, एक खिड़की में घूम रही थी और वहाँ से दीवार में आई और जनवरी 1 तारीख वो खिला में एक शॉर्ट लटका था, उसके जेब में घुस गया। वही घूमते घूमते उसका जेब भी पड़ा था, घूमते घूमते वहीं और दूसरे दिन उस लड़का ने शर्ट को पहना और ट्रेन में बैठ गया और एसी में बैठ करके वो पहुंच गया बम्बई। और वहाँ पर 5 स्टार होटल में लड़का रुक गया और वहाँ पर खिला में ये शर्ट पहना रखा दिया। और कहाँ? कलकत्ता के उस घर में घूमने वाली, दीवार में घूमने वाली चींटी 2 दिन बाद बम्बई के घर में घूमने लगी दीवारों में। कहाँ से पहुँचे? अगर ये चींटी की बुद्धि अगर रेलवे टिकट करके जाती, ई टिकट निकाल के जाते, तो ये कब स्टेशन में जाए, कब कंप्यूटर सीखें, कब टाइप करें, कब टिकट बुक करके कब जाए। स्टेशन में जाकर टिकट काटना हो तो चींटी की लाइन में, इस लाइन में चींटी वहाँ पर टिकट काटने में बैठ पाएगी?
लेकिन पहुंच गई बम्बई, क्यों? वो जेब में घुस गए नहीं। स्वप्ना की बुद्धि अक्षरातीत पकड़ ही नहीं सकती, इसीलिए धनी ने कृपा करके तारतम ले आए। अब तारतम की समझ से ये स्वप्न की बुद्धि भी परम धाम में घूमने लगी। इससे ज़्यादा मेहर, इससे ज़्यादा दया क्या चाहिए? लोग संसार में सुभानुल हक का दयालु कृपालु परमात्मा बोलते रहते हैं, तो दया का पराकाष्ठा समझ में आया, इसलिए तो मेहर सागर पाठ करते हैं। मेहर सागर, दया के सागर, कितने सारे ग्रंथ सरस्वती साहिब के अंदर कितने सागरों की वर्णन, दया का सागर, प्रेम का सागर, कहाँ से? जिसका अस्तित्व ही नहीं था सपना की जी, उसको अस्तित्ववान बना करके मोक्ष दिया। इससे ज़्यादा दया, हाँ, तारतम से ऐसे दया क्या? नंगा को कपड़ा देना भी दया है, भूखा को भोजन करना भी दया है। उसके ऊपर लोगों ने कहा जीव को आत्मा का परिचय कराना, इससे सबसे बड़ा, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। और प्राणा जी कहते तुम सेवा से पाओगे पार। प्राणा जी भी सेवा की बात कर रहे हैं, तुम सेवा से पाओगे पार। और बोला सेवानी सेवा दाखों सार, सेवानी सेवा दाखों सार, सेवा का भी सार बताता हूँ। वो सार क्या है? तारतम द्वारा उस नाशवंत जीव को ऐसे अखंड विस्त अखंड परमधाम का दर्शन करवा दे, ताकि इस शरीर में बार बार आना ही नहीं पड़े। तब तो फिर भूख भी नहीं बार बार आएगी और नंगा भी बार बार होना नहीं पड़ेगा। सीढ़ीवत है, कबूतर को दाना देना भी सेवा है, नंगे को कपड़ा देना भी सेवा है, भूखे को भोजन देना भी सेवा, प्यासी को पानी पिलाना भी सेवा है। सेवा का ही लाइन है, लेकिन शास्त्रों में ही कह दिया जीव को ईश्वर से मिलाना और मुक्ति देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तारतम कहता है, सही बात है। ईश्वर को भी अक्षर का परिचय करवाना और परमधाम से ब्रह्मात्माओं को अपने घर को परिचय करा देना, और ये जो सृष्टि के अंदर जो तत्व है जिनको अखंड मुक्ति देना, और शरीर में बार बार आना ही नहीं पड़ा। इसलिए मर मर कर सब कोई जाते, चाहिए मोमिन मौत फरक। अखंड मुक्ति इस शरीर से निकालना ये तारतम कर सकता है। इसलिए तारतम की सेवा को तो क्या बताएं। बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निर्धार, किसी ने भी निश्चय करके नहीं बता पाया। क्या? परमात्मा का धाम भी निश्चय कर नहीं पाए। नहीं है, धाम का वर्णन है, चतुर्भुजी का वर्णन है, चतुर्वैकुंठ का महाराज वैकुंठ का वर्णन है, सही बात। इसलिए तो निश्चय नहीं कर पाया। क्यों? निश्चय है। अच्छा, तो वैकुंठ नाशवंत है कि अविनाशी है? वो तो पता नहीं। तो फिर वैकुंठ अखंड मुक्ति है, मैं सभी मुक्ति बोलते। तो वैकुंठ आदेश लोकेश गमन गमनम प्रभु आवागमन दिखा रहा है, तो कैसे अखंड मुक्ति है? वो यही बात है। शब्द को ही पकड़े हुए हैं, सो गुण को पकड़े नहीं है। कहाँ तक पहुँचा रहा है शब्द? इसलिए तो धनी ने कहा सो बुद्ध जी शास्त्र ले सब ही को काढ़ो सार। अब वो बुद्ध अवतार धरती में आकर के संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल के दे, सभी को काढ़ो सार। अब आइए, सो बुद्ध जी, वही बुद्ध अवतार। कहाँ? कौन से बुद्ध अवतार? बुद्ध अवतार शब्द आते ही आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए अक्षरातीत के मोहल्ला में प्रेम ऐसा का बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं किने भी धकेला करत। अक्षर कौन है? अक्षर ऐसे अनंत सृष्टि ब्रह्मांड बनाने वाला, कल्पना में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय, आँख के पल में ऐसा ब्रह्मांड बनाने वाला। पादस्य विश्व भूतानी त्रिपादस्य अमृतम, उनके एक पाद से सृष्टि बना, ऐसा अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जैसे आँख खोलेंगे तो यहाँ हमारे आँख में जो विकार होता है ना, जो मैला होता है ना, ऐसे ही ऐसा अनंत, ऐसा जो हमारा जो ब्रह्मांड बोलते हैं ना, उनकी आँख के कोने में मैला की कचरे की तरह ऐसे संसार में बैठे हुए, ऐसा अक्षर पुरुष। वो अक्षर पुरुष भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को, प्रेम लीला को नहीं जानते हैं। उनको अपना प्रेम परिचय, प्रेम की लीला को परिचय करवाने के लिए एक योगमाया का राष्ट्र जो रमे थे अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में, वो प्रेम को अखंड करने वाला
वो प्रेम को जान करके अपने हृदय में अखंड करने वाला अक्षर ब्रह्म, बुद्धि में अखंड, वो अखंड प्रेम को समझने वाला, पकड़ने वाली जो बुद्धि है, वही बुद्धि का अवतार, बुद्ध अवतार सदगुरु के अंदर है। इसलिए ये सदगुरु के अंदर वो बुद्धि शास्त्रों को टटोलते टटोलते सार निकाले। क्या? वेदों का सार, पुराणों का सार, श्रीमद् भागवत का सार, 10वें स्कंद 90 अध्याय में 35 अध्याय में 5 रास का अध्याय, 5 प्राण। सदगुरु ये बुद्धि ने, वो बुद्धि ने पहले ही वहाँ पर वो परमात्मा का प्रेम का अनुभव कर चुकी थी, वो अखंड करके हृदय में रखी थी। सपने में आई वो बुद्धि, और सपना में आकर के भी ढूंढते ढूंढते अपने ओरिजिन बुद्धि में पहुँच गई। वो बुद्धि का अवतार सदगुरु है। इसलिए तो इनकी लीला और इनकी बात स्वप्न की बुद्धि समझ नहीं पा रही। सो बुद्ध जी आई शास्त्र ले, वही उनके मुखारबिंद से जो शास्त्र, अक्षर ब्रह्म के मुखारबिंद से जो शास्त्र संसार में आया, जो शास्त्र भी जो आए थे, उन शास्त्रों के सार निकाल करके वही जागृत बुद्धि ने सभी को काढ़ो सार, सबका सार निकाल दिया। क्या सार निकाला? रास पंचाध्यायी सार है। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो क्यों निर्वार। अब जैसे रास का महाकारण बताए तो संपूर्ण शास्त्रों ने तो यही खोज रहा था, यही प्रेम की व्याख्या कर रहे थे। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो क्यों निर्वार, उसके बाद तो सबका अर्थ लग गया। अच्छा, इसलिए सृष्टि बनाई गई थी, इसलिए अक्षर ब्रह्म था, इसलिए भगवान के गीता में 3 पुरुष की बात करते हैं। अच्छा, इसीलिए कुरान में आम खास खासल खास करके, अच्छा इसलिए ईश्वरी ब्रह्म सबका अर्थ खुल जाता है सबको की। ये सदगुरु की मेहनत से, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के महाकारण जो है, उन्होंने सदगुरु के ऊपर कृपा करके जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं कहे निश्चरने रहूं। ऐसा ज्ञान देने वाले के चरण में न बैठ के कहाँ हम हाथी पायले के चरण में जाएंगे महाराज। जा कारण माया रची। अब माया का पूरा शुरुआत आदि अंत बता दिया। जागरण जिसके लिए, किसके लिए? वो परमधाम के ब्रह्मात्माओं के लिए ये माया रची। हाँ, शास्त्र भी था कारण, उसी माया के अंदर शास्त्रों को भेज दिया, वो भी उसी के लिए। खेल भी यही देख हसी, ये ब्रह्मात्मा ही ये संसार का खेल भी देख हसी, बाकी भोग हसी, ये देख हसी। सृष्टि के अंदर के जो भोग हसी और ब्रह्मात्मा देख हसी, खेल भी यही देख हसी, और अर्थ भी ले सी इन्ना, और अर्थ भी ले इन्ना, और शास्त्र का अर्थ भी यही लगाएंगे। ऐसा एक जमात को खोजी करो, सुंदर साजी। तो अब ऐसा नहीं लगता है धरती में, ओ ऋषि महर्षि हो, आप कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं, कितने समय से आप मौन बैठे हैं, कितने दिन से आप खाली पानी पी करके बैठे हैं। सबको पूछिए, जो हो गया हो गया। आप अब एक काम करो, ये तपस्या के फल से आप ये सृष्टि किसके लिए बनी है उसके लिए, वो जमात कौन है? क्योंकि शास्त्रों में ही है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है। आप उसको कोई एक जमात होना चाहिए जिसके लिए सृष्टि बने। ये नाटक जो गांव में खेला गया है, तो गांव वाला ने रचा है, लेकिन किसके लिए, किस पर्व के लिए? कोई उद्देश्य तो होगा, या पैसा कमाना हो, या किसी कोई आरन के स्वागत में, क्यों रचा गया, क्यों नाटक कर रहे हैं? ऐसे सृष्टि किसके लिए? हाँ, किसी न किसी के लिए है। आप उसको देखिए, अगर वो महाकारण पता चल गया तो समझ लो आपके कल्याण हो गए। ऋषि जी आप एक काम करें, और ऋषि बोलेंगे मेरा तो अभी जीवन तो चला गया, कोई बात नहीं, इसके पुण्य से आप दूसरी बात
हाँ, खोजी करो। सुंदर साथ जी, जितने भी तारतम का समझ वाले हैं ना, ये मामूली जीव नहीं है। इसीलिए पहले से डोंट डिग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को इतना सस्ता मत समझो, क्योंकि हम बहुत तपस्या के फल से तारतम का पास आए। इसलिए तारतम सुनना और तारतम का सत्संग से अक्षरातीत का खाली बातें सुनना भी जीव के लिए करोड़ों पुण्य का फल है। इसलिए सत्संग की महिमा। तो सत्संग 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 किसकी सत्संग? ओ ब्रह्म सृष्टि का सत्संग। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पा, प्रेम से ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास, वही यहाँ आए हैं। उन आत्माओं के सत्संग में जाओ। उन आत्माओं के सत्संग में अक्षरातीत की बात होती है, वो सत्संग से ही पार बेड़ा पार होगा। अंधा अधुन्ना सत्संग को महिमा गा रहे थे, लेकिन सही थी बात। लेकिन किसकी सत्संग? ब्रह्म सृष्टि की सत्संग। जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलू वासना, वासना सत्य। इसलिए उन ब्रह्म वासना का खोज करना धरती के लिए। वो ब्रह्म के खोज से भी पहले वो सदगुरु को, इसलिए खोजे तो सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। उस सदगुरु के ज्ञान में करतार परमात्मा रहते। तो संसार का होमवर्क क्या रहा? सब अपना साधन बंद करो, अंधाधुंधा भक्ति बंद करो। हाँ, अगर हिम्मत है खोजिए तो उन ब्रह्म सृष्टियों को खोजी करो धरती में। इस तरह से तारतम से सूत्र मिल जाता है उन ब्रह्मात्मा को, जमात को। जा कारण माया रची, शास्त्रवीता कारण खेल भी यही देखसी, और अर्थ भी लीसी। ये माया जा के सोई जाने, बोले कि माया जिसकी वे जानेंगे। कौन? किस माया किसकी? परब्रह्म परमात्मा की। सोई जाने, वही जानते कि माया कहाँ से कहाँ असर करता है। ये माया जा की सोई जाने, क्यों कर समझे। और बाकी तो बस लड़ाई करना ही है, प्रयास करते रहो, लेकिन जानोगे नहीं माया। माया का मालिक ये माया छे अति बलवंती, ऊपर नीचे मूल धनी थकी। धनी से ही हुक्म का स्वरूप धारण करके माया आई। इसीलिए ये माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे। और बुद्ध जी के रोशन थे, वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज के रोशन ज्ञान, तारतम ज्ञान से प्रकाश होसी सब ठौर, सब जगह पता चल जाएगा। और 14 लोग, अष्टावरण, ज्योतिष, गायत्री, बौद्ध, नारायण, सब ठौर। अव्याकृत सबलिक, अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप, अक्षरधाम परम धाम सब ढौर प्रकाश होशी। किससे? बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध अवतार के ज्ञान, तारतम ज्ञान से। उस वतन परम धाम से किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। किल्ली चाबी, ल्याए वतन थे। विक्रम संवत 1638 में सदगुरु का जन्म, 40 साल का तपस्या, और 78 में तारतम आया। वही किल्ली तारतम ल्याए वतन थे उस परम धाम से। इसलिए तारतम का ज्ञान अर्थात तारतम का समझ धरती में सबसे छोटा भी है, सबसे बड़ा भी है। क्यों? तारतम के अंदर सबसे छोटा सृष्टि का ज्ञान भी है, सबसे बड़ा अक्षरातीत का ज्ञान भी इसी तारतम में है। इसीलिए सुनने में नया नया आया लगता है, लेकिन सृष्टि से परे की बात करता है। इसलिए सृष्टि से पहले भी तारतम था, अभी भी बाद में भी रहेगा। तारतम अखंड है, तारतम ज्ञान अखंड वर्तमान। इसके सत्संग से जीव को कुछ किए ही भी ना, बस इसे कहना मानने से भी जीव आराम से ब्रह्मधाम में पहुँच जाता है। लेकिन अभी मैं आराम शब्द प्रयोग किया, लेकिन बहुत मेहनत की है धरती में सृष्टि के शुरू से, इसीलिए तारतम में पहुँचता है। लेकिन तारतम में पहुँचना है, उसका लाखों वर्ष का तपस्या से तारतम में पहुँच जाता है। इसलिए जिनको तारतम मिला हो वो अपने आप को धन्य समझो। अब अपहेलना मत करें, थोड़ा सा सत्संग में ध्यान दें, जीव का कल्याण हो जाता है। अखंड मुक्ति से इसलिए कहा
किल्ली लाए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। जो भी रास्ता में दरबार है सब खोल। क्या दरबार? दरवाजा स्वर्ग तो दरवाजा खुला था, घूम घाम के निकले, इंद्रजीत यहाँ बैठे हुए हैं। और वो दरवाजे से बाहर निकले, वैकुंठ, अरे ब्रह्मा विष्णु में तो यहाँ बैठे हुए हैं बेचारे। और आगे नारायण की उत्पत्ति है, अक्षर के ऊपर फरामोशी है, नारायण वो से आगे निकल गए। अब जाके ब्रह्मा रे अक्षर का जागृत का मन है, लेकिन अभी वो भी शांत बैठे हो कि खेल देखो। और सबलिक ब्रह्म गौलोक धाम, अरे वो भी शांत स्टैच्यू है, अभी अक्षर की बुद्धि हैं खेल में लगे हुए, अक्षरातीत का रस पी रहे हैं। और आगे जाइए अक्षरधाम से, और आगे निकल जाइए, दरवाजा दिव्य मूल मिला परम धाम, मूल दरवाजे से आगे जाइए, श्री राज हृदय में पहुँचे, वहाँ एक दरवाजा है। वो दरवाजा क्या है? प्रेम से ओतप्रोत है उनके हृदय में, खोल के भीतर अंदर जाइए, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए पहले ले हक के दिल में है, वहाँ पर एक खेल का अंकुर बैठा हो। सब खोल दिए दरबार, माया से न्यारा घराने है चल। इस क्षर पुरुष से परे अखंड, स्वप्ना से परे जागृत का, माया से न्यारे घेरा ना चल, देखाया मोहजल पार। संसार मोहजल कहाँ से बना हुआ है, उसका पार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम दिखाया। ये सतगुरु महाराज के तारतम्य ज्ञान से। इसीलिए सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर रहूं, सनमंद मेरा याही सो। सुंदर सा जी, सदगुरु कोई उमरकोट से निकले और या जाम, इतना ही सदगुरु नहीं। सदगुरु का दैवत देखिए, साक्षात परम धाम का दर्शन है, साक्षात परम धाम स्वरूप है। बहुत ताकतदार होता है बम, छोटा फटने पर। ऐसे ही सदगुरु स्वरूप छोटा है, लेकिन इनके अंदर तारतम्य का ऐसा बम है कि सारा ब्रह्मांड को पार करके अक्षरातीत पहुँच जाता है, वो प्रेमानंद में प्रवेश करा देता है। ऐसे सदगुरु के शिष्य मंडली में अपने आप को शामिल करते हुए सौभाग्यशाली समझे। और संसार का कोई नुकसान होता है, संसार से कोई धोखा भी मिलता है तो सही बात है, क्योंकि ये हमारा देश नहीं, ये कमी का देश है, इसलिए कम ही रहेगा, यहाँ पूर्ण नहीं। और आपने जो भी मेहनत करके मनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, परमात्मा की भक्ति जगने पर माया नाराज हो जाती है, ले जाती है सब। आप दुखी मत होना, माया की थी ले गए, क्योंकि आप ब्रह्म के थे, आप परमधाम की आत्मा थे, इसलिए संसार उसको पसंद नहीं आता है माया। तो ब्रह्म के पास जा, तो जा वहीं पर रहते, ये बांट दे। करते करते माया आपकी भक्ति जब जागते, संसार शरीर भी छूट लेती, शरीर भी ले लेती है, ले ले। जब तक तू शरीर नहीं लेके तब तक मैं परात्म में उठ नहीं पाऊँगा। अच्छा हो गया, तारतम तो मृत्यु की भी हंसते हुए स्वागत करता है, इसलिए हम हंसने माँ गया खेल। प्यारे सुंदर शाह जी, इस तरह से संसार में किल्ली लाए वतन थे, सब खोल दिए दरबार, माया से न्यारा घराने चल, दिखाया मोजल पार, दिखाया मोजल पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।